पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच हारा ट्राई नेशन सीरीज़ में। हमारे हरदिल अजीज़ राना फ़हीम अशरफ साहब, वो जिसे कहते हैं ना पोस्ट मैच प्रेसर, वो उन्होंने किया। तो राना साहब से ना एक जर्नलिस्ट सवाल करता है कि राना साहब मैच हार गए हैं, चेजिंग करनी थी, इतना बड़ा कोई टोटल था नहीं, तो बाबर और रिजवान की तो याद आई होगी। अब इस रिपोर्टर ग्रोसरी वाले को नहीं पता था कि तूने सवाल किससे कर लिया है। राणा बीइंग राणा साहब कहते हैं अजी मैच में ना, अब राणा साहब ने 4 विकेटें ली हुई हैं, ठीक है, मैच में ज़बरदस्त बॉलिंग की। राणा साहब ने थोड़े बहुत हल्के फुल्के रन्स भी कर लिए, 2 के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्राइक रेट का रन्स नहीं थे, लेकिन 4 विकेटें तो थी ना। तो राणा साहब का तो कॉन्फिडेंस ऊज आउट कर रहा था है। राणा साहब का वो वाला गेम था कि आई एम स्ट्रांग, ठीक। राणा साहब कहते हैं राणा साहब कहते हैं यहाँ पर मैं बैठा हूँ ना, तो अब तो मुझे हर कोई याद आ रहा है, मुझे अपने घर वाले भी याद आ रहे हैं, मुझे दोस्त यार भी याद आ रहे हैं, मुझे अपनी फैमिली भी याद आ रही है, ठीक है, बीवी बच्चे यहाँ बैठे हुए तो हर कोई याद आता है, कई लोग याद आ जाते हैं। अब ग्राउंड में नहीं याद आता कुछ, ग्राउंड में ना हमारे ज़हन में यही होता है कि मैच जीतो किसी तरीके से। तो अब ग्राउंड में हम मैच की टेंशन लेकर बैठे हो या ये सोच रहे हो कि ओ हो इत्थे बाबर ते रिजवान होंदे ना, हाय 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 मज़ा आ जाता। एक बात बताओ, अपने ईमान से जान अल्लाह को देनी है। मैं जब से ये वीडियो देखी है मैं आसपास पागल हो रहा हूँ। बाबर और रिजवान यहाँ पे क्या करते? विकेट देखी थी तुमने, उनके स्पिनर देखे हैं, 4 स्पिनर्स के साथ वो आए हैं, ठीक है, और 4 डिफरेंट, एक ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर है, एक ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर है, ठीक है, एक वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, एक मिस्ट्री स्पिनर है। वेरिएशन देख रहे हो इन 4 की। बॉबी भाई का स्पिनर्स के अगेंस्ट आजकल क्या चल रहा है मामला, वो भूले हुए हो। बॉबी भाई को ब्रेसवेल ने नथ डाली हुई है यार, और मैं और ब्रेसवेल जो है ना अगर बॉलिंग करें ना स्पिन, यकीन मानो सेम डिग्री ऑफ स्पिन करें, जितना मैंने सीधा फेंकना है ना उतनी ब्रेसवेल ने भी सीधा फेंकना है। बॉबी भाई इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम। अब बार बार बाबर आजम का नाम लाकर बीच में क्या निकालना चाहते हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आती। बिला वजह में ना हर चीज़ में बाबर घुसा दो, हर चीज़ में। कल कला को मुझे तो ये डर लगता है कि घर में किसी के इन्हीं ग्रोसरी वालों के बिरयानी पकी, तो इन्होंने कहीं अपनी वाइफ को ये कह दिया ना कि बिरयानी में ना थोड़ा जिया बाबर आजम पै जाता ना, बीवी ने ना सरकार वो बिरयानी का जो देज का है ना वो मार के आपके सर के ऊपर ना आपका बाबर और आपका आजम दोनों अलग कर देने हैं। इसलिए हौसला करो ग्रोसरी वालों, हर जगह क्यों फिट कर रहे हो बाबर और रिजवान को। बाबर मतलब रिजवान भाई तो हमारे वो शहजादे आदमी हैं, वो नेट्स में उनको लेग साइड पे कोई गेंद मिल जाए तो वो उनकी खुशी से आंखें खुल जाती हैं नेट्स में। ये भाई, और मुझे ये नहीं समझ में आ रही, 18 रन से आ रहे हो, 218 रन से आ रहे हो, 318 रन से आ रहे हो, 118 रन से आ रहे हो, 18 रन से आ रहे हो। एक आपकी राणा साहब ने बड़ी प्यारी बात की, राणा साहब ने कहा हम एक बस पार्टनरशिप मिस कर गए, हमारी ये पार्टनरशिप थोड़ी सी लंबी चली जाती, हम मैच जीत जाते, और बात बिल्कुल ठीक है। आप ये देखो कि भाई आपकी ना 2-3 विकेटें बड़ी अनफॉर्चुनेटली गिर गई। उसमें आगा का जो रन आउट है वो ठीक है, मतलब आगा के सारे मिला मिलू के ना डोमेस्टिक और ये वो, मेरा ख्याल है आगा के 100-200 प्लस तो मैचेस होंगे। अब आगा अगर भागते हुए पहले हल्का सा रुक रहा है, फिर तेज़ हो रहा है और फिर क्रॉस जा रहा है, ठीक है, तो फिर आपको खुद ही पता चल जाता है ना। आगा तो ऐसे क्रॉस गया है जैसे भाई साहब रमज़ान में बंदा जो है ना आगे से कोई खातून आ रही हो तो उनको देख के नहीं क्रॉस मारता, वो नहीं 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 रमज़ान है रमज़ान है रमज़ान है, वो आगा उस तरीके से उस तरफ गया है। तो जारी बात है फिर अब उसमें टाइम तो लगेगा ना क्रीज में पहुंचने में। आगा 1 सेकंड का जिसे कहते हैं मार खा गया बस। फिर फ़खर भाई की जो विकेट गिरी वो, और हसन नवाज़ थोड़ा सा अनलकी रह गया। वो ना मेरा ख्याल है हसन कोई पहले से ही कोई प्रीएम्प्टिवली ना कोई लेग साइड पे कोई टांग रख के कुछ मारने के चक्करों में था, इधर स्वीप मारना चाह रहा था या कोई स्कूप या कोई समथिंग। वो मुझे आई फेल्ट, मे बी मैं गलत हूँ बट थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा, क्योंकि वो उसकी बॉडी पहली पोजीशन में आ गई थी।
आपने नोटिस किया हो, दोबारा देखना, उसकी बॉडी ना आपको लगता है थोड़ी सी पहली पोजीशन में आ गई थी। इट वाज मोर लाइक कि वो पहले से माइंड बना चुका था, उसने गेंद के अपने पास आने तक वेट नहीं किया, लेग साइड पर उसको फुल टॉस मिली और वो शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर कैच आउट हो गया। तो कोई नहीं, ये चीज़ें क्रिकेट में चलती रहती हैं। T20 क्रिकेट में हर मैच में हर बैट्समैन आपको रन्स नहीं करके देता, ये सबको पता है। हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है ठीक है, थोड़ी कमी बेशी हो सकती है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि कोई ड्रास्टिक चेंज करने की ज़रूरत है कि आप कहें कि बाबर और रिजवान वापस आ जाएंगे तो ज़िंदगी गुले गुलजार हो जाएगी। मुझे नहीं लगता, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं बाबर आजम का फ़ैन हूँ, मुझे उसकी क्रिकेट पसंद है, उसकी बैटिंग पसंद है, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि जो अभी बाबर आजम के हालात हैं ना मैं ना बाबर आजम को वो देख रहा था, उसमें भी ना ये जो भी चैरिटी मैच हुआ है उसमें भी मुझे बाबर आजम का ना कॉन्फिडेंस उस लेवल पर नहीं नज़र आ रहा अभी बैटिंग करते हुए। और बाबर आजम को आउट किसने किया? सईद अजमल ने, स्पिनर वंस अगेन। तो अब मुझे बताओ अपने ईमान से कि ये जो 4 हॉर्समैन ऑफ डेथ हैं क्रिकेट के, ये स्पिनर अफ़गानिस्तान के 4, इनके अगेंस्ट मुश्किल हो जाता बाबर आजम के लिए। इसलिए बॉबी भाई को प्रैक्टिस करने दो, तुम फिलहाल कंसंट्रेट करो बॉबी भाई के साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो ODI सीरीज़ है ना उसके ऊपर। T20 टीम को फ़िलहाल करने दो, वो अभी एक्सपेरिमेंटेशनल या एक्सपेरिमेंटल फेज़ के अंदर हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हर जगह बाबर आजम को ना फिट किया करो। बाबर आजम ना हो गया भैंस की आँख आलू हो गया, हर सब्ज़ी में तुम दो, हर सब्ज़ी में तुम दो, भिंडी में भी आलू तुम दो, गोभी में भी आलू तुम दो, शोरे में भी आलू तुम दो। इसी तरह बाबर आजम को हर जगह तुन रही हैं, और तो और बिरयानी में भी आलू तुम दो। बाबर आजम और बिरयानी का मतलब बाबर आजम और T20 क्रिकेट का अभी एट द मोमेंट यही सिनेरियो है जैसे बिरयानी में आलू का है। बिरयानी में आलू नहीं होता, सिंपल इज़ दैट, बिरयानी बिरयानी होती है। तो आई होप कि मैं अपना पॉइंट क्लियर कर सका हूँगा। और सब ठीक है, चलो जाओ यार, पीस आउट।